पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक अकाल के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है और उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। यह निश्चित है कि शरीरधारी जीव के गर्भकाल में ही आयु, कर्म, धर्म, विद्या, मृत्यु इन पांचों की सृष्टि साथ ही साथ हो जाती है। साधु महात्माओं के संसर्ग से पुत्र, मित्र, बंधु और जो अनुराग करते हैं वे संसार चक्र से छूट जाते हैं और उनके कुल धर्म से उनका कुल उज्जवल हो जाता है। जिस प्रकार मछली देख रेख से, कछुए चिड़िया स्पर्श से सदैव अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार से रक्षा होती है। यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। विद्या से सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। परदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल में काम आती है। इसका ना तो हरण किया जा सकता है, ना ही इसे चुराया जा सकता है। सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा दूर करता है, ना कि हजारों तारे।